बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कलेजी पोटा की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। तो अच्छे से सफाई करने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो लोग कहते हैं इसमें से स्मेल आती है तो ये खाई नहीं जाती। तो जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त है और इसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। तो जब आप बाज़ार से लाती हैं तो इसमें थोड़ा-सा एक तो नमक डाल देंगे, थोड़ा-सा सिरका डाल के ना आप लोगों ने इसे छोड़ देना है। पहले अच्छी तरह से वॉश करके। तो ज़बरदस्त से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो पकाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने घी को गरम कर लिया है, साथ ही हमने गरम मसाला जो होता है ना, जितने भी उसमें दालचीनी हो गई, गरम मसाला हो गया, वो डाल के इसमें तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। बड़ी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो जब आप लोग बना के खाएँगे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो साथ ही हमने एक बड़े साइज़ का प्याज़ जो होता है वो ले लेंगे, तो वो हमने इसमें डाल देना है। अब प्याज़ को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का-सा सौते करना है। तो इस तरह अगर रेसिपी बनाते हैं ये कलेजी पोटा की तो यकीन करिए ये बड़ी ही टेस्टी बनती है, स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सेम इसी तरीके से बनाएँ, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी सफाई हो गई है, जो इतना भी तो इसमें हमने सिरका डाला था, नमक डाला था, उसे तमाम का तमाम खून इसका निकल के साफ़ हो गया था। 2 से 3 पानी में हमने अच्छी तरह से दोबारा से धोया है, तो इस तरह इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसका मेन तरीका यही है सफाई करने का। तो आप लोग ने इस तरह इसकी छोटी-छोटी बाद में बोटियाँ करके साफ़-सुथरा इसे करके रख लेना है, तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, अब घी में हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया, 2 से 3 मिनट मुसलसल हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया था। तो अच्छा इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेगा, तो यही जो पहले चिकन ने पानी छोड़ दिया था, अब जो टमाटर मिर्ची हमने डाल दी हैं, अब टमाटर इसमें कुछ पानी है ना वो थोड़ा-सा छोड़ देंगे। दोबारा से हम इसे ढक्कन देके कुछ देर के लिए बंद कर देंगे, ताकि जितना भी इसके टमाटर में हमने इसमें डाले ना, इसकी ग्रेवी ज़बरदस्त सी बन सके। तो इस तरह ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, इसमें से बिल्कुल ही स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो ये देखिए, अब अच्छी तरह से हमने टमाटर की भुनाई कर लेनी है, ढक्कन दे देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट ढक्कन देंगे। तो यहाँ देखिए, अब मैंने ढक्कन उतार दिया इसका, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बन रही है। तो अब साथ ही हम इसमें मसाले कुछ ऐड कर देंगे, बारी-बारी हम यहाँ पे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले तो हमने सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है ना, वो हाफ़ टी स्पून डाल देंगे। कुटी हुई मिर्ची वो भी 1 चम्मच तकरीबन डाल देंगे, नमक हाफ़ टी स्पून डाल देंगे या अपनी मर्ज़ी से जितना आप लोग चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। हल्दी डाल दिए, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल के, साथ ही हमने दही के तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो होते हैं ना, वो डाल देने इसमें। दही का ज़ायका बहुत ही मज़ेदार आएगा, उसका ज़ायका बिल्कुल चेंज हो गया, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यकीन करें इतनी ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई बनेगी ना, जब आप लोगों ने बना के खाएँगे, तो आप लोग खुद हैरान हो जाएँगे कि लीची पोटा की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी भी बन सकती है। तो इसी तरीके से बनाएँगे तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखिए अब हमने इसे पानी भी छोड़ दिया है, इसमें दही ने थोड़ा-सा पानी छोड़ दिया है। तो 2 से 3 मिनट हमने इसे मुसलसल चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे हिलाते जाएँगे। तो थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा से हमें इसे ढक्कन देके इसे छोड़ देना है। तो ज़बरदस्त से ये देखिए भुनाई इसकी हमने अच्छी तरह से करनी है। तो अब जो दही ने पानी छोड़ा था उसी की हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो ये ज़बरदस्त सा हमारे जो कलेजी पोटा की रेसिपी है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पे भुनाई हो गई है, मेरे पास tikka मसाला थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, हमने वो इसमें ऐड कर दिया है। इससे और प्यारी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो ये देखिए, अब हमने इसकी दोबारा से 1 से 2 मिनट मुसलसल फ्राई करना है इसे। इसी तरह से सेम करते जाएँगे तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी बनेगी। देखिए, अच्छी तरह से हमने इसकी ज़बरदस्त एंड एंड पे ऐसे आप लोगों ने ज़्यादा इसकी थोड़ी-सी भुनाई करनी है ताकि अच्छी तरह जितना भी इसका मसाला है ना, वो अच्छी तरह से उसकी भुनाई हो सके। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी इसी तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी ये देखें। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर देनी है। तो साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया जो होता है वो डाल देंगे। तो इसकी ज़्यादा खूबसूरती आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे देखिए लग रहा है। तो 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करके तो बस हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तकरीबन हमारी जो रेसिपी है यहाँ पे बन के मुकम्मल हो जाएगी। जी, यहाँ पे मैं प्लेट पकड़ के इसमें डिश आउट करूँगी आप लोगों के सामने। तो आप लोग खुद देखेंगे कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी जो है ना बन के तैयार हो गई।
तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर एंजॉय करें। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो आप लोग इसे तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद हो एंजॉय करें, बनाएं और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। तो यहाँ जी हमारी रेसिपी बन के माशाल्लाह मुकम्मल तैयार हो गई है। तो ये देखें अदरक और लहसुन का जो मैंने ऊपर डाली है इससे और ज़बरदस्त लगेगी। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह